इतिहास अक्सर मृतकों की एक बही खाता होता है, खून से दोबारा खींची गई सीमाओं की एक सूची। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की भयानक और विशाल मशीनरी के भीतर एक ऐसा फुटनोट छुपा है जो हर तर्क को चुनौती देता है। अगर आप पॉलिश सेकंड कॉर्प्स के रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखें, खासकर 22वीं आर्टिलरी सप्लाई कंपनी को, तो आपको सामान्य भर्ती दस्तावेज, एक रैंक, एक वेतन पुस्तिका, एक सीरियल नंबर मिलेगा। लेकिन इन कागजातों से जुड़ा जो सैनिक था वो कोई आदमी नहीं था, वो उर्सुस आक्टोस सीरियाकस था, यानी सीरियाई भूरा भालू। उसका नाम वोस्टेक था। उसे सिर्फ शुभंकर कहना इतिहास के साथ अन्याय होगा, उसे पालतू जानवर कहना झूठ होगा। वो मित्र देशों की सेना में भर्ती एक सैनिक था, आधुनिक युद्ध के सबसे खूनी अभियानों में से एक का अनुभवी। ये कोई परी कथा नहीं है, ये एक असंभव सैनिक की कहानी है, एक ऐसी भाईचारे की दास्तान जो धूल में जन्मी, आग में परखी गई और अंततः उस शांति में कैद हो गई जो युद्ध के बाद आई। ये प्राइवेट वोस्टेक की हतला है। ये कहानी 1942 के वसंत में शुरू होती है, ईरान के हमदान की झुलसाती बेरहम गर्मी में। यहाँ की हवा में धूल और प्राचीन नमक का स्वाद है। इस वीरान इलाके से होकर एक भूतिया सेना गुजर रही है, पॉलिश सेकंड कोर, जिसकी कमान जनरल व्लादिस्लाव एंडर्स के हाथों में है। इस सुनसान इलाके से होके पॉलिश सेकंड कोर नाम की एक भूतिया सेना गुजर रही है। ये लोग भूत जैसे हैं, स्टालिन के साइबेरियाई गुलागों से बचे हुए, टाइफस और गहरे शोक से जर्जर। एक पहाड़ी दर्रे पर वे एक युवा फारसी लड़के से मिलते हैं जो एक बोरी लिए हुए है। उस बोरी के अंदर एक अनाथ शावक है जिसकी मां को शिकारी मार चुके हैं। सैनिक, जिनके पास लगभग कुछ भी नहीं है, अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं। एक सोरा होता है, कुछ सिक्के, बीफ का एक डिब्बा, एक चाकू, एक जान के बदले। वे उसका नाम रखते हैं वोजतेक, जो एक पारंपरिक पोलिश नाम है और जिसका अर्थ है आनंदित युद्ध। उस अनाथ भालू की देखभाल करते हुए, उसे पुरानी वोडका की बोतल से गाढ़ा दूध पिलाते हुए, ये कठोर टूटे हुए लोग चुपचाप अपनी ही मानवता को फिर से जगा रहे थे। उनके लिए वो शावक प्यार के लिए कोरा कागज था। जैसे ही पॉलिश सेकंड कॉर्प्स ने फिलिस्तीन और मिस्र से होकर यूरोप पर आक्रमण की तैयारी की, वोजतेक बड़ा होता गया। उसे 22वीं आर्टिलरी सप्लाई कंपनी में पूरी तरह से शामिल कर लिया गया। सैनिकों ने उसके साथ जानवर जैसा नहीं बल्कि एक साथी जैसा व्यवहार किया। वोस्टेक ने आदेश मिलने पर अधिकारियों को सलामी देना सीख लिया था। वो आदमियों के साथ साथ चलता, उसके पंजे जलती रेत पर पड़ते। सैनिकों ने उसके साथ जानवर जैसा नहीं बल्कि एक साथी जैसा व्यवहार किया। वोस्टेक ने आदेश मिलने पर अधिकारियों को सलामी देना सीख लिया था। वो आदमियों के साथ साथ चलता, उसके पंजे जलती रेत पर पड़ते। वोस्टेक ने कुछ अलग, पूरी तरह इंसानी बुरी आदतें विकसित कर ली थी। वो बोतल से बियर पीता था और जब तक बहुत जरूरी ना हो पानी पीने से इनकार कर देता था। वो अपने साथी सैनिकों से सिगरेट खुशी खुशी लेता था, एक कश लगाता और फिर जलती हुए तंबाकू को सीधा खा जाता था। वो सैनिकों के तंबुओं में उनके साथ सोता था, ठंडी रेगिस्तानी रातों में अपनी विशाल देह की गर्मी देता था। युद्ध के इस अजीब माहौल में वोस्टेक प्रकृति की दुनिया से जुड़ा एक जीवित सहारा बन गया था, मौत के माहौल में मासूमियत का प्रतीक। लेकिन रेगिस्तान की शांति अब खत्म होने वाली थी। पॉलिश सेकंड कॉर्प्स यूरोप के कत्लखाने की ओर बढ़ रहा था और प्राइवेट वोस्टेक इतिहास की आग में कूदने जा रहा था।